जिन डंका पति का डंका बजता है वो इसी गम में डूबे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें शपथ समारोह में नहीं बुलाया। नरेंद्र मोदी ट्रंप को प्रिय मित्र बताते रहे, लेकिन ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही 18,000 भारतीयों को अमेरिका से निकालने का फैसला कर लिया है और न जाने कितनों को अभी निकाला जाना बाकी है। अमेरिका ने भारतीयों के हाथ बांधकर 205 भारतीयों को अमेरिकी वायुसेना का विमान C-17 में बैठा दिया है और ये विमान 24 घंटों के अंदर भारत पहुंच भी जाएगा। शायद अब हो सकता है कि डंकापति खुद इन भारतीयों को लेने एयरपोर्ट जाए या फिर जेपी नड्डा हाथों में फूल लिए एयरपोर्ट पर भारतीयों का इंतजार करें, क्योंकि ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी जीत है। और अब नरेंद्र मोदी और डंकापति की इसी जीत को लेकर सोशल मीडिया का माहौल गर्म हो गया है। फोक सिंगर नेहा सिंह राठौड़ से लेकर पत्रकार, समाजवादी पार्टी के नेता, विश्वगुरु, दुनिया में डंका बजवाने वाले प्रधानमंत्री की इस कामयाबी पर खूब ट्वीट कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी को बधाइयां भी दे रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने अपने देश से भारतीयों को वापस भारत भेजना शुरू कर दिया है। भारत के बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले हवन कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, लेकिन इन हवन पूजन का ट्रंप पर उल्टा ही असर हो गया है और ट्रंप ने भारतीयों को सुविधा देने की जगह उन्हें निकालना शुरू कर दिया है। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे भारतीय प्रवासियों को डिपोर्टिंग करना शुरू कर दिया है। वैसे इन घुसपैठियों से नरेंद्र मोदी को खुद कॉल मिलाकर बात करनी चाहिए। बताओ, इन्होंने अमेरिका में घुसपैठ कर पूरी दुनिया में विश्वगुरु का मजाक बनवा दिया। अमेरिका ने मिलिट्री प्लेन C-17 में अवैध भारतीय प्रवासियों को भारत भेज दिया है, जिसमें 205 भारतीय सवार थे। इन भारतीयों के भारत आने की खबरों के साथ ही लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों की तारीफ हो और भारत में ना हो? इसलिए फोक सिंगर नेहा सिंह राठौड़ नरेंद्र मोदी से ट्वीट करते हुए पूछ रही हैं, क्या डंकापति अपने देशवासियों को एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाएंगे? वैसे नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर जरूर जाना चाहिए इन लोगों को रिसीव करने के लिए, ताकि इन लोगों का मनोबल बना रहे। यही वो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को अमेरिका में बैठकर सपोर्ट करते थे, अमेरिका में बैठकर मोदी मोदी के नारे भी लगाते थे। अब इन लोगों का मोदी की वर्ल्ड क्लास सर्विस में स्वागत करने के लिए डंकापति को खुद जरूर जाना चाहिए, ताकि ये लोग अमृतकाल को, नए भारत को अपनी आंखों से देख सके, महसूस कर सके। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता IP सिंह भी ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि प्रवासी भारतीयों को लेकर अमेरिकी विमान रवाना हो गया है। 18,000 भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे, उसमें से सबसे ज्यादा गुजराती भाई लोग हैं। मोदी सरकार बांग्लादेशियों को लेकर बयानबाजी 11 वर्षों से करती रही, उन्हें खदेड़ा नहीं गया। वही ट्रंप सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बताओ, बीजेपी CNRC की बात करती रही और मोदी के राज्य के लोगों को बिना CNRC के ही ट्रंप ने निकाल दिया है। नरेंद्र मोदी जिस गुजरात में पैदा हुए, जिस गुजरात में उन्होंने चाय बेची, वहीं के लोगों को ट्रंप ने निकाल दिया है। ट्रंप को गुजरातियों के साथ शायद कोई खास दिक्कत है। पहले एक गुजराती प्रधानमंत्री को शपथ समारोह का न्योता नहीं भेजा और अब दूसरी तरफ ज्यादातर गुजरात के लोगों को भारत के अमृतकाल में भेजा जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार कुछ करने को तैयार ही नहीं है। जिस तरह से भारतीयों को वापस विमान में भेजा जा रहा है, उससे यहाँ पर एक सवाल तो उठता है कि जिस जहाज में भारतीयों को भारत भेजा जा रहा है, उस जहाज का खर्चा कौन उठा रहा है? अमेरिका खुद विमान का खर्चा वहन कर रहा है या फिर नहीं? खैर, कोई बात नहीं, इस विमान का खर्चा उठा रहा कोई भी हो, कम से कम भारतीयों को नए भारत में तो भेजा जा रहा है। भारतीयों के अमृतकाल में आते विमान को लेकर पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक भी लिखते हैं कि अमेरिका में अवैध रूप से बसे भारतीयों को बेदखल करने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज अमेरिकी सेना का विमान C-17 बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को लेकर अमेरिका से रवाना भी हो चुका है। कुल 7 लाख से ज्यादा भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में बसे हुए हैं। क्या आप अब बता सकते हैं कि विमान में बैठे लोग किसके नाम के जयकारे लगा रहे होंगे? वैसे वाकई सवाल बहुत बड़ा है। अमेरिका में रहकर ये लोग नरेंद्र मोदी के जयकारे करते थे, अब ये लोग जब भारत आ रहे हैं तो किसका शुक्र अदा कर रहे होंगे? डोनाल्ड ट्रंप का या फिर नरेंद्र मोदी का? आज सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। हमारे प्रधानमंत्री ने नमस्ते ट्रंप किया और अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया, लेकिन ट्रंप ने उनकी एक न सुनी। लेकिन फिर भी डंका तो बज ही रहा है। वैसे क्या इन लोगों के लिए मोदी साहब ने कहीं अलग से घर बनवाए हैं? नौकरियां कौन देगा इन लोगों को? कैसे अब अपना ये लोग जीवन बसर करेंगे? इस बात का ख्याल नरेंद्र मोदी ने इन लोगों का रखा है या नहीं रखा है?
या अमेरिका से वापस अमृतकाल में आते इन लोगों को भी 80 करोड़ लोगों की तरह लाइन में लगकर मुफ्त का राशन दिया जाएगा। नौकरी देने की जगह, रोजगार देने की जगह इन लोगों को भी नए भारत में धक्के खाने पड़ेंगे। सड़कों पर नौकरियों को पाने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। खैर, नरेंद्र मोदी जब करोड़ों देशवासियों को नौकरियां दे सकते हैं तो इन लोगों को भी अच्छी जगह नौकरियां दिलवा सकते हैं। ये लोग अमृतकाल में आकर, नए भारत में आकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होने वाले हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? जिस तरह से अमेरिका से भारत वापस आते भारतीयों को लेकर, नरेंद्र मोदी की इतनी बड़ी उपलब्धियों को लेकर हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।